हेलो दोस्तों, उम्मीद करते सब लोग अच्छे। आज रेलवे का एक महत्वपूर्ण पोस्ट जो अकाउंट क्लर्क है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अकाउंट क्लर्क अकाउंट डिपार्टमेंट का पोस्ट है जो आरआरबी एनटीपीसी है। उसमें जो 12th पास का जो पोस्ट है वो है अकाउंट क्लर्क। ये अकाउंट जो क्लर्क है ये है लेवल 2 का जॉब। कौन सा जॉब है? ये लेवल 2 का जॉब है। ये इसका क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ 10+2, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी है उसमें आप ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों पर्सन अप्लाई कर सकते हो। अगर अंडर ग्रेजुएट है और आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में एक अच्छा पोस्ट चाहिए तो अकाउंट क्लर्क आपके लिए बहुत बढ़िया जॉब रहेगा। चलिए आज इस जो पोस्ट है अकाउंट क्लास का, इसका हम प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ क्या रहेगा तो उसके बारे में इन डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। जो अकाउंट क्लर्क है ये लेवल 2 का जॉब है। तो लेवल 2 जब आप इनिशियली आएंगे उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा वो है JEE, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जो लेवल 5 का जॉब है। ये जो पोस्ट है ये ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। और अकाउंट क्लर्क से जूनियर अकाउंट असिस्टेंट आने के लिए आपको अप्रेंटिस 2 एग्जाम देना पड़ेगा और उसमें क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई भी प्रमोशन लेना है तो आपको डेफिनेटली आपको एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम देकर पास भी करना पड़ेगा। जो लोग डायरेक्ट JEE में आते हैं, मतलब जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में, वो लोगों को भी अप्रेंटिस 2 का एग्जाम देना पड़ता है उस पोस्ट में रहने के लिए। तो जो लोग अकाउंट क्लर्क से JEE बनेंगे उनको भी अप्रेंटिस 2 एग्जाम देना पड़ेगा। जो लोग JEE में आया है उनको भी अप्रेंटिस 2 एग्जाम देना पड़ेगा। जब इस एग्जाम में पास कर जाएंगे उससे 3 से 4 साल के बाद वो JEE बन जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ जगह में 5 साल भी लग जाती है, क्योंकि वैकेंसी के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन ज्यादातर टाइम 3 से 4 साल में हो जाती है JEE, जो डायरेक्ट लेवल 2 से लेवल 5 में आपका प्रमोशन मिलेगा। इसके बाद जो प्रमोशन मिलेगा वो है AA, अकाउंट असिस्टेंट, जो है ये है आपका अकाउंट असिस्टेंट, जो लेवल 6 का जॉब है। अकाउंट असिस्टेंट है, लेवल 6 का जॉब है। और JEE से अकाउंट असिस्टेंट आने के लिए आपको कोई भी एग्जाम देने का जरूरत नहीं। आप ऑटोमेटिकली 3 साल के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। ज्यादातर टाइम 3 से 4 साल में हो जाती है अकाउंट अकाउंट असिस्टेंट में लेवल 6 में। तो अगर आप देखेंगे कि अकाउंट जो क्लर्क है उससे अकाउंट असिस्टेंट आने में आपको 4-7 साल, 6 से 7 साल में आप लेवल 6 में आ जाएंगे। अकाउंट असिस्टेंट आने के बाद आपको क्या नेक्स्ट प्रमोशन नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है उसके लिए आपको और एक एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम में पास भी करना पड़ेगा। वो है अप्रेंटिस 3 का एग्जाम। जब आप अप्रेंटिस 3 का एग्जाम पास कर जाएंगे तब आपको नेक्स्ट जो प्रमोशन मिलेगा वो है SSO। ये है सीनियर सेक्शन ऑफिसर। सीनियर सेक्शन ऑफिसर आपको प्रमोशन मिलेगा, जो लेवल 8 का पोस्ट है। इसमें आपको जो प्रमोशन मिलेगा वो आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई के बाद आपको इमीडिएटली प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। एग्जाम प्लस सीनियरिटी, मतलब एग्जाम करने के बाद जो लोग सीनियरिटी में है, जो एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसके अनुसार आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो SSO बनने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 साल चाहिए। मिनिमम 3 से 4 साल चाहिए, कभी कभी 5 साल भी लग जाती है, लेकिन 3 से 4 साल मैक्सिमम हो जाती है। और ये जो पोस्ट मैंने बोला है अकाउंट क्लर्क से लेकर सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जो लेवल 8 का पोस्ट है, सब रेलवे में अकाउंट डिपार्टमेंट का ग्रुप सी पोस्ट है। रेलवे में दूसरा डिपार्टमेंट में लेवल 7 तक ही ग्रुप सी का पोस्ट रहते हैं, लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट ऐसा एक डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि इसमें लेवल 8 ये भी ग्रुप सी पोस्ट में आती है, तो आपको SSO बन जाएगा। तो इतना तक ज्यादातर लोग जो लोग एनटीपीसी एग्जाम से आते हैं, जे बनते हैं या अकाउंट असिस्टेंट बनते हैं, वो लोग इजीली बन जाते हैं, क्योंकि ये अप्रेंटिस 2 और अप्रेंटिस 3 जो एग्जाम होते हैं वो ज्यादातर लोग जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है सब लोग पास कर जाते हैं। तो उसके बाद क्या आपको कोई प्रमोशन मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद जो आपको प्रमोशन मिलेगा वो ग्रुप सी से ग्रुप बी ऑफिसर। ग्रुप बी जो रेलवे का गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। जो ग्रुप सी एम्प्लॉय है उनको प्रमोट करके बना बना जाता है। तो एक गेजेटेड पोस्ट है। और जब आप SSO से जब नेक्स्ट जो ग्रुप बी ऑफिसर है, इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। मतलब आपको एग्जाम बैठने के लिए एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो लेवल 6 का पोस्ट है उसमें 5 साल काम करेंगे।
मतलब AA या SSO मतलब अकाउंट असिस्टेंट या सीनियर सेक्शन जो ऑफिसर है, इस पोस्ट में अगर आप 5 साल काम करेंगे तभी जाके AFA जो ग्रुप बी ऑफिसर है उस एग्जाम में बैठ पाएंगे। और बैठने के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हो, एग्जाम में पास करते हो, तब जाके आप AFA बनेंगे, असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। और ये जो एग्जाम है, ये जो पोस्ट है, यहाँ पे कोई प्रमोशन मतलब एग्जाम छोड़कर नहीं होता है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है। तो असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर लेवल 9 का पोस्ट होता है। दूसरा डिपार्टमेंट में ग्रुप बी ऑफिसर जो बनते हैं उसमें लेवल 8 है। लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो ग्रुप बी ऑफिसर है वो लेवल 9 का पोस्ट है। तो एलिजिबिलिटी करें, क्या ग्रुप बी ऑफिसर सब ग्रुप ए ऑफिसर नहीं बनेंगे जब अकाउंट क्लार्क बनेंगे तो भी? डेफिनेटली। अगर आपके पास सर्विस रहता है, मतलब आप कम उम्र में अगर ग्रुप बी ऑफिसर क्लियर कर लेंगे तो ग्रुप ए में भी जा सकते हैं, उसमें ग्रुप सीनियर मोस्ट ग्रुप ए ऑफिसर भी बन सकते हैं। कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो ग्रुप बी से आपको ग्रुप ए बनने में 10 से 12 साल लगते हैं। कितना साल लगते हैं? 10 से 12 साल मिनिमम लगते हैं। और अगर जब 10 से 12 साल हो जाएंगे तो आपको ग्रुप ए स्टेटस दिया जाएगा। जब ग्रुप ए स्टेटस दिया जाएगा तब आपको IRAS ऑफिसर बोला जाता है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। जैसे IAS IPS ऐसे रेलवे में इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस का आपको दिया जाएगा। और उसके बाद आपको सीनियर स्केल में, इसका मतलब लेवल 11 में प्रमोट किया जाएगा, जो AFA से आप DFM बनेगा, डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर, या सेम रैंक का है। जब हेडक्वार्टर में रहेगा तब सीनियर असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बोला जाएगा। तो AFA से DFM बन जाएंगे जब आप ग्रुप ए स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पकड़ लीजिए लेवल 12 पोस्ट में वैकेंट है पोस्ट और आप सीनियरिटी में आ रहे हो, तो आपको DFM नहीं देकर डायरेक्ट सीनियर DFM भी दिया जाता है। उसको बोला जाता है JAG एडहॉक, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जो ऑफिसर होता है उसमें एडहॉक प्रमोशन डिवीजन हेडक्वार्टर से दिया जाता है। कब दिया जाता है? कि आप जब ग्रुप ए बने और ग्रुप ए बनने के बाद आप सीनियरिटी में आ गए तो आपको इमीडिएटली, बहुत सारा ऑफिसर DFM से पहले सीनियर DFM मतलब डायरेक्ट 9 से लेवल 12 में चला जाता है। लेकिन जो लोग जा नहीं पाता है, वैकेंसी उस टाइम नहीं रहता है, वो ग्रुप ए बनने के बाद डेफिनेटली DFM बन जाएंगे लेवल 11 में। और उसके बाद 1 से 2 साल के भीतर ही वैकेंसी जब हो जाता है, ज्यादातर हो जाता है 1 से 2 साल, आप सीनियर DFM बन जाएंगे जो लेवल 12 का जॉब है। तब आपको JAG ग्रेड ऑफिसर बोला जाता है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। और इस पोस्ट में जब आप 3 से 5 साल काम करेंगे तब आपको लेवल 13 दिया जाएगा। तब आपको SG ग्रेड ऑफिसर भी बोला जाता है, मतलब सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर बन जाएगा। और आपको पता है JAG से जो SG है इसमें सैलरी लगभग 50 से 60 हजार बढ़ जाती है। और इस साल में और भी बहुत टाइम आपने काम कर लिया लेकिन आपका प्रमोशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वैकेंसी नहीं है। शायद ऐसा होता है कि इसी पोस्ट में आपने 10 साल काम कर लिया, आपके पास उतना टाइम सर्विस है, तो आपको NFSSG दिया जाएगा जो नॉन फंक्शनल SSG ग्रेड। तब आपको लेवल 14 मिल जाएगा, मतलब पोस्ट नहीं चेंज होगा लेकिन आपको दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर टाइम NFSSG देने का जरूरत नहीं थे, उसके पहले ही प्रमोशन आ जाती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो FNCO है, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर, जो लेवल 14 का पोस्ट होता है, जिसको जो इसके बाद 10 से 13 साल चाहिए सर्विस। जो ग्रुप ए ऑफिसर बनेंगे उसमें 10 से 13 साल सर्विस करेंगे तब जाके ए बन सकती है, जो लेवल 14 का जॉब होती है। और इस पोस्ट में अगर 3-4 साल काम कर लेते तब डेजिग्नेशन चेंज नहीं होगा, तब आपको NFHAG ग्रेड ऑफिसर, नॉन फंक्शनल हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोला जाता है, जो लेवल 15 का जॉब है। लेकिन इसमें एक चीज आपको जानना है, जो लोग JEE में आते हैं, कम उम्र में आते हैं, वो लोग इतना तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब अगर आप अकाउंट क्लर्क बनेंगे और हर एक एग्जाम टाइमली क्लियर करेंगे तो मैक्सिमम जो ज्यादातर जो लोग बनते हैं वो इतना तक जा पाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर टाइम उनका रिटायरमेंट आ जाती है। ऐसे नहीं इसके बाद नहीं होगा, ज्यादा रिटायरमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप अकाउंट क्लर्क में पकड़ लीजिए 22 से 23 साल की उम्र में आ गए और ये जो एग्जाम है, 32-33 ईयर तक क्लियर कर लेते तब जाके इतना तक जा सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर इतना तक नहीं जा पाते जो अकाउंट क्लर्क से आते हैं। और एक चीज, अगर आप ग्रुप बी ऑफिसर का जो एग्जाम है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपको इतना तक ही प्रमोशन मिलेगा जो ग्रुप सी का है।
सीनियर सेक्शन ऑफिसर जो लेवल 8 तक। तो अकाउंट क्लर्क से आप लेवल 8 तक बनना तो तय है, इतना तो आपको इजीली प्रमोशन मिल जाता है, क्योंकि अप्रेंटिस 2 अप्रेंटिस 3 ज्यादातर लोग पास कर जाती है। लेकिन जो यहाँ इस जो एग्जाम है, इस एग्जाम एक्चुअली में आपका प्रमोशन को डिसाइड करता है ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम। कितना उम्र में ये पोस्ट आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। कम उम्र में कर लेंगे एग्जाम तो अब बहुत दूर तक प्रमोशन मिलेगा, ज्यादा उम्र में करेंगे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, और अगर एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो इतना तक ही रहना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग समझ आ गए। तो ग्रुप अगर आप अकाउंट क्लर्क में भी आए, कोई भी एग्जाम मतलब ग्रुप बी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो भी आप लेवल 8 तक पहुंच सकते। ये था टोटल अकाउंट क्लर्क का प्रमोशनल और करियर ग्रोथ। इसके रिगार्डिंग आपको और भी कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।